मैं सब कुछ समझ गया। आखिर तो मुझे अनुमति क्यों नहीं प्रदान करना चाहते पिताश्री? कि दे रहे आप हैं न्याय भार, चाचा को गोत्र खिलाने की। आखिर तो मुझे खेल खेलने की अनुमति क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि जितना राजपाट है ना, सब चाचा श्री को देना चाहते हो। नहीं दुर्योधन, आपने ये क्या सोच लिया बेटा कि है ऐसा कौन भला प्राणी जो माने सदा भतीजों को? अपने पुत्रों के होते ही दे दे सम्राट भतीजों को। अपने पुत्रों के होते ही दे दे सम्राट भतीजों को। सोच लिया ये अपना साम्राज्य हम भतीजे को दे देंगे? नहीं, ये सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन चौसर खेल खेलने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। मंत्री चंचल, तुम्हें तो जुए के विषय में काफी ज्ञात है, दुर्योधन को क्यों न समझा देते हो? और ब्रिज किशोर अर्कवंशी भाई, इनकी ओर से 10 रुपया का पुरस्कार चलती हुई शुल्क पे आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज देखो, ऐसा है जुए का खेल बहुत खराब होता है। जुआ जिन लोगों ने खेला है उनसे जाके पूछो। जुआ कई प्रकार का होता है। एक जुआ वो होता है, अब तो समय नहीं, बरधनुक का अध्यक्ष धरा जात रहा है, बरधनुक मार डाट रहा है। और एक जुआ वो होता है, जुआ युद्ध व्यापार, इनसे कोई न पावे पार, लड़े रही हो तो कोई हो पार। महाराज दीपावली आवत पहले है, लेकिन जुआरी हारे पेड़े के भल बैठ मूंगफली के छिकला फोड़ रहे। एक जुआ वो होता है, फबड़ी में काटे लागत कल नहीं करत है। जुआ जो जुबे पार, इनसे कोई न पावे पार, लड़े रही हो तो कोई हो पार। जब तीर पूंजी ही नहीं रही तो कहां से लड़ी हो? जुए का इसलिए लेकर के आते हैं। ऐसे कहीं दीवानों का तुमका समझ है। जुआ की अनुमति महाराज मत देना। नहीं। पिताश्री, तुम अपना फैसला तो सुना चुके, और मेरा भी फैसला सुन लो। पिताश्री, कि यदि दोगे नहीं आज्ञा मुझको,
जीजा श्री मैं तुमसे यही कहता हूँ आज्ञा दे दो, नहीं तो अपने प्राणों को त्याग देगा, फिर आप क्या करोगे? सत्य कहते हो मंत्री चंचल, मंत्री चंचल, अब क्या होगा? अब हम क्या करें, क्या करें? लगता भैया हाँ महाराज आज्ञा दे दो, आज्ञा दे दो महाराज। भैया रोधन मनी है नहीं, मनी है नहीं, दरबार में भय प्राण त्याग दे हम। कहते हो हाँ, जब पुत्र नहीं रही राजपाट रहते का हुई, आज्ञा दे दो, बुढ़ापन शरीर है में दुर्योधन भी छूट जाती। मंत्री चंचल बेटा दुर्योधन को हमारे पास लाओ। शांत हो जा बेटा दुर्योधन, हम तुम्हें अनुमति देने के लिए तत्पर हैं बेटा। हाँ बेटा, लेकिन हमारी एक बात को ध्यान में रखना बेटा। वो कौन सी बात है पिताश्री? बेटा, खेल धर्म का खेलना, अधर्म का मत खेलना, क्योंकि वो भी पांचों पुत्र हमारे तुम्हारे भाई हैं। आपस में किसी प्रकार का झगड़ा विवाद न होने पाए बेटा। चंचल अपने भाई है ना, खेल धर्म का होगा। खेल धर्म का होगा। हाँ बेटा, ऐसा ही होना चाहिए। ये लो अपनी कृपाण।
श्री को सिंहासन पे बिठलाओ। मामा श्री माता श्री को सिंहासन पे बिठलाओ। वाह मामा वाह चाचा। मामा श्री क्या भाई उपाय निकाला। महाराज घबरा गए, आपको आज्ञा दे दिया। आखिर क्यों नहीं देंगे पिताश्री आज्ञा? मामा श्री अब क्या होना चाहिए मामा? अब वही होना चाहिए जो होना चाहिए। अब आपको एक काम करना होगा, आपको किसी न किसी को भेजकर पांडव को दरबार से यहाँ लाना होगा। और क्या क्या तो करेगा तो फिर जा। जाओ चंचल बुला कर चला। तब तो दादाश्री के चरण कमरे में दुर्योधन का प्रणाम। शादा शुक्र रात्रि में हमारे भाइयों के लिए बैठने की व्यवस्था करो। देखो दादा दुर्योधन, आपके पांचों भाई दरबार में आए हैं। हाँ। और आपका दरबार कितना हरा भरा लग रहा है, कितना खुशहाल लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है। अपने पांचों भाई दरबार में आए हैं। ओ देखो गदाधारी भीम और धनुषधारी अर्जुन, दादा धर्मराज, नकुल व सहदेव अपने भाई बैठे हुए हैं दरबार में। बोलो दादा। चंचल हाँ हमारे भाई आए हैं, जी, कुछ खाने पीने की व्यवस्था करो। खाने पीने की व्यवस्था हाँ कर दिया है। जा लेकर के आओ। तेलिया लगवा दिया है। हाँ तेलिया लगवा दिया है। दूधी रसगुल्ला और एक प्याला लगवा सच में? तो व्यवस्था करो, तत्काल लेकर के आओ। जाओ। भ्रातृवधन, दादाश्री आज एकाएक राज दरबार में बुलाने का कोई विशेष प्रयोजन? क्या बताओ दादाश्री, वैसे तो कोई जरूरी काम नहीं है, लेकिन क्या बताऊं, दरबार में अकेला बैठा रहता हूँ, मेरा जी भी लगता है। मैंने सोचा क्यों ना अपने भाइयों को बुलाऊं और उनके साथ में कोई खेल खेलूं। अच्छा,
ये तो हमारे तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है जो हम भाई भाई मिलकर मनोरंजनी खेल खेलेंगे, लेकिन उस खेल का नाम तो प्रकट करो। दादा, उस खेल का नाम सुनोगे तो खुशी के मारे प्रफुल्लित हो जाओगे। ऐसी बात है भ्रातृधन, तो उस खेल का नाम प्रकट करो। दादा, उस खेल का नाम है जुए का चौसर यानी पासा। जुए का खेल? अरे भ्रातृधन, ये जुए का खेल कोई अच्छा खेल नहीं। ये आप कहते हो दादा? हाँ भ्रातृधन, ये खेल राजा महाराजा ही खेल सकते हैं, छत्री खेल सकते हैं, कहीं भिखारी तो खेल नहीं सकते हैं। हमें तो ये प्रतीत हो रहा है दादा, इस खेल का नाम सुनते ही आपके हृदय में धड़कन उत्पन्न। नहीं नहीं भ्रातृधन, इस खेल को खेलने से जानते हो क्या हो सकता है भ्रातृधन? कि अच्छे कर्मों के करने से ग्रह में प्रकाश हो जाता है। अच्छे कर्मों के करने से घर में सुख व शांति आती है और जुआ खेलने से घर में हर प्रकार की तबाही आ जाती है। इसलिए मेरा कहना मानो, इस खेल को छोड़कर कोई दूसरा खेल अपना लो। दादा, ये क्या कहते हो? जुआ और किसी के साथ तो खेलने नहीं जा रहे, हम और आप खेलेंगे दादा। आप हमसे बड़े हैं, मैं आपसे छोटा हूं, जो आप कहेंगे हम वही करेंगे दादा। आखिर छतरी है, ये खेल छतरियों का है। आप ये क्या कहते हो दादा? हमें तो ये प्रतीत हो रहा है आपके हृदय में छत्रित्व रहा ही नहीं। सावधान दुर्योधन, ये तुमने क्या सोच लिया? अरे दुर्योधन, जरा सोचो, हम तो तुम्हारे और अपने हित की बात कर रहे थे, और रही बात छत्रित्वपन की अगर आ गई तो मेरी बात को सुनो दुर्योधन। अच्छा बाजी सभी कार मुझे, हाँ दुर्योधन, अच्छा बाजी सभी कार मुझे, छत्री कब पीछे हटते हैं।
बात है भ्रातृधर कि ये मेरा दृढ़ संकल्प है कि ठीक है आज जुए का खेल अवश्य होगा। वाह दादाश्री वाह, लेकिन दादाश्री बोलो भ्रातृधर। खेल होने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? दादा कि धन रात्र याद मेरा होगा, साफे के मामा जी। धन रात्र याद मेरा होगा, साफे के मामा जी। बस ये कहिए मेरे प्रतिनिधि हो कर खेले मामा जी। बस ये कहिए मेरे प्रतिनिधि हो कर खेले मामा जी। दादाश्री धन हमारा और आपका है, पैसे को मामा से फेंकेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमारे मामा उसी प्रकार से आपके मामा हैं। बस ये मिल करके कहिए कि आपकी तरफ से और हमारी तरफ से साथ में मिल करके मामा जी भी खेलेंगे। क्यों मामा? वाह भ्रातृधर, मामा श्री। हाँ जी, आप जैसे मेरे भ्रातृधर के मामा क्यों नहीं? वैसे हम पांचों भाइयों के मामा, इसलिए हम चाहते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि खेल सिर्फ धर्म का ही होना चाहिए। हाँ जी, ये क्या कहते हो? अरे जैसे मेरे भांजे दुर्योधन, वैसे आप लोग। अगर खेल को मैं खिलाऊंगा तो आज इस दरबार में धर्म का ही खेल होगा, अधर्म का खेल नहीं होगा। वाह मामा जी, तब तो ठीक है, मंगवाओ पैसे को। चल चल, ए चल चल। भांजे श्री, ये रहा पासा और लो, आप देख लो। आप अपने चारों भाइयों को भी दिखा दो, देखो इस पासे में कोई चाल तो नहीं है। भ्रातृ, इस पासे को चेक करो। मामा श्री, हाँ जी, पासा ठीक है, लो। भांजी, अगर मेरा पासा तो ठीक ही है, अब आप दोनों लोग बोले प्रथम दाव पे किसका कितना होगा? हाँ दादा, आप हमसे बड़े हैं, इसलिए आप ही बोलो, प्रथम दाव में आप क्या लगते हो? भ्रातृधर, ये प्रथम दाव आप मुझे प्रदान कर रहे हो, ये आपकी महानता है। हम प्रथम दाव पर अपनी चल संपत्ति रखते हैं। जल संपत्ति? चल संपत्ति। जल संपन्न दादा, ठीक है दादा, जितना आपकी तरफ से उतना हमारी तरफ से। आपका कितना नंबर होगा? 2। दादाश्री का 2 नंबर है आपका? चलो ठीक है, हमारी तरफ से 3 नंबर। मामा अपना अपना नंबर देखते रहना।
दादाश्री देखो 3 नंबर आया है। हाँ, ये प्रथम दांव हमारा पराजय में गया। बोलो दादा, दूसरे दाव में आप क्या लगते हो? दूसरे दांव पर हम अपनी अचल संपत्ति रखते हैं। ओ अचल संपत्ति। ठीक भैया दुर्योधन की तरफ से अचल संपत्ति। और क्या दादा, इस बार आपका नंबर कितना होगा? 4। हमारी तरफ से 7 नंबर। फेंको मामा। नंबर लेकर रहना दादा। काली काली महाकाली बच्चों बजाओ काली हो जाए दुर्योधन की भी थाली जाए काली काली। देखो 7 नंबर आया भैया दुर्योधन जीते। वाह दादाश्री। हाँ भैया दुर्योधन, ये दूसरा दांव भी हमारा पराजय में गया। दादा आप बोलो, तीसरे दाव में क्या लगते हो? ये तो खेल है, आशा है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर। हैं? बोलो दादा तीसरे दाव में क्या लग रहे हैं? तीसरे दांव पर हम अपने भ्रात नकुल व सहदेव को रख रहे हैं। नकुल व सहदेव को। वाह 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 दादाश्री, तो आप संजय व सुशर्मा को क्यों नहीं लगते थे? ये बात है दादाश्री, आपकी तरफ से नकुल और सहदेव, हमारी तरफ से संजय और सुशर्मा। चलो दादा बोलो, इस बार आपका कितना नंबर होगा? हमारा नंबर 5। हमारा 6। मामा फेंको पासे को। देखो अपना नंबर देखो। नंबर में घूमेगा। वाह दादाश्री, ये भी दाव आपका पराजय में चला गया। और लगो दाव पे। वास्तव में इस खेल में मजा आ रहा है। इस बार हम अपने भ्रात भीम व अर्जुन को रख रहे हैं। अरे भीम अर्जुन के समान बलशाली करण और आपके फैज शासन, इनको तो ही लग देते। दादाश्री, हमारी तरफ से हमारा भ्रात दुशासन और हमारा मित्र कर्ण। लेकिन दादा बोलो, इस बार आपका नंबर कितना होगा? इस बार हमारा नंबर 8। चंचल, हाँ भैया, दादाश्री का नाम 8 और 32 भी। बस ऐसी तो उसी पाता लौट को। हमारा 9 नंबर दादा। ठीक है, और आपका? 8। चलो फेंको बासा मामा, फेंको। अपना नंबर देखते रहना। काली काली महाकाली ये आंखों बैठा हो जाकर हम मतलब भैया। काली जय जय जय। आई भैया, अब मंगाओ यहाँ का बोतल। मुझे खेले तो बाबूरा की छांगी में बैठा है। ये कोई हम पकड़ पकड़ नहीं लगा। चंचल, अभी नहीं, पहले खेल हो जाने दे, उसके बाद देख ली 2-4 मंगवा दूंगा। दादा ये भी दावा आपका पराजय। क्या हुआ दादा? आप तो बहुत चिंतित लग रहे हैं, बहुत दुखी लग रहे हैं, क्या बात है? विदूषक, बोलो क्या बात है दादा? हमारे ये समझ में नहीं आता कि ये पासा बार बार भरत दुर्योधन के ही पक्ष में जाता, हमारे पक्ष में क्यों नहीं आता?
मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस पासे में कुछ खोट है। जरा इसको चेक करो। पासे में खोट? अरे पासे में ऐसा नहीं है दादा, ऐसा नहीं है। तुम कहा तो चेक करिए। हाँ, इसको चेक करो। हाँ, चेक करें। वहाँ हम कहे बार बार भैया दुर्योधन के पक्ष में पासा जा रहा है और दादा श्री के पक्ष में क्यों नहीं आ रहा है। ये देखो कई खड़िया 11 गेट दिन 22 उम्र 8 दिन 27 निकाल ले 49 और शेष कुछ नहीं। जी जाओ 9 खड़िया जी मामा दादा श्री पासा ठीक है, शायद आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही और ये तो खेल है, पासा है। इस बार आपके पक्ष में जरूर पासा आएगा दादा, पूर्ण विश्वास है। हाँ, पासा ठीक है विदेश्वर, ये तो किस्मत का सब सौदा है। सत्य कहते हो। ये रखो पासा ठीक है। हाँ, बोलो दादा, इस बार दाव में आप क्या लगते हो? ठीक है। और जो कोई छल कपट करते हो कोई क्या पिलाते की किरवा पर है। देखा दादा श्री ना विश्वास हो, मामा श्री अगर जो गलत करते हो तब इनके फाइबर किरवा पर मैं तो गलत कर रहा हूँ, मैं तो धर्म का खेल किया हूँ। हाँ, खेल धर्म का हो रहा है। बोलो दादा, इस बार दाव में क्या लगते हो? इस बार हम स्वयं अपने आप को रख रहे हैं। ए चंचल, हाँ दादा जा है लाना का विचार औरो दिन जो खेल धर्म कोई रात नहीं दादा श्री स्वयं अपने आप को लग रहे हैं। हाँ ये वही हो, एक पलरे में आप एक पलरे में दादा श्री अपने आप को दांव पे क्यों नहीं लगते? कहीं हार जाए तो हम तो भाई हैं। ठीक है दादा श्री, ये पलड़े में आप और एक पलड़े में मैं। इस बार आपका नंबर कितना होगा? इस बार मेरा नंबर 7। हमारा 1 नंबर है को मामा पासा। देखो पासा, अपना अपना नंबर याद रखना। हाँ 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 जाए काली कलकत्ते वाली तरफ चलो जाए काली अगर क्या हुआ दादा, क्या हुआ? दादा बहुत दुखी हैं। बहुत चिंतित लग रहे हैं दादा, क्या बात है? ये तो खेल है और हम तुम सब भाई भाई हैं। भ्रातृधन, दादा मेरा कहना मानो, अब इस खेल को यहीं पर समाप्त करो। और लगा दादा ये सब मामा श्री की चाल है। नहीं नहीं भांजे बोलो। और लगो। अरे भांजे बोलो बोलो। अब तो खेल शुरू हुआ है दादा। हाँ? अरे मामा, आप तो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहे हो। मेरी बात को सुनो मामा। कि मामा अब पास मेरे कुछ बचा कि मामा 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 मेरे अब पास मेरे कुछ बचा नहीं कि चौसर की बहती धारा में क्या क्या है मेरा क्या क्या है मेरा
श्री, इस शोषण की दरिया में मेरा तो सब कुछ लुट गया। अब मेरे पास दांव पर रखने के लिए कुछ भी तो नहीं बचा। इसलिए मेरा कहना मानो, इस खेल को इसी जगह पर बंद कर दो। नहीं भांजे, ये कैसी बातें कर रहे हो? आप एक इतने महाराजा होकर ऐसी बातें कर रहे हो कि हमारे पास कुछ नहीं बचा। अरे भांजे, अभी तो आपके पास बहुत कुछ है, और फिर एक राजा होकर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। राम नरेश यादव जी भाई यादव मंडल के लिए 20 रुपया का पुरस्कार चलती हुई सीट पे भेज रहे हैं। बहुत बहुत जानते हो भांजे, एक राजा होकर ऐसी बात कर रहे हो। भांजे, कि राजा कितना भी निर्धन हो पर राजा ही कहलाता है। कितना भी निर्बल बुआ बुढ़ा हो जाए, परंतु उसका नाम हाथी ही रहेगा। और आप कितने महाराजा होकर कहते हो मेरे पास कुछ नहीं है, और अभी तो आपके पास बहुत कुछ है, उसे दम। अरे मामा श्री, ये कैसी बातें करती हो? अभी मेरे पास बहुत कुछ है जिसे मैं नहीं जानता, आप जानते हो, तो आप ही प्रकट कर दो कि मेरे पास अवशेष क्या है। शायद भांजे, जो आपके पास एक अनमोल वस्तु है, शायद आपको नाम नहीं याद आ रहा है। अगर मेरे इन मुख से सुनना चाहते हो तो मैं आपको ऐसी बताऊंगा कि आपके पास ऐसी कौन सी वस्तु है जो चारों भाइयों से ज्यादा उस वस्तु पर आपका अधिकार है। अरे मामा श्री, ऐसी मेरे पास कौन सी वस्तु है जो चारों भाइयों से ज्यादा मेरा अधिकार? अब भी आपको याद नहीं आया? अरे भांजे, लगता है अब मुझे ही खुले शब्दों में कहना होगा। प्रकट कीजिए मामा श्री। भांजे, जो आपके पास सभी श्रेष्ठ वस्तु बाकी है वो है आपकी पत्नी पंचाली। सावधान! ये क्या कहते हो तुम? अरे यहाँ तक कि मैंने अपने चल अचल संपत्ति, यहाँ तक कि अपने भाइयों को स्वयं अपने आप को हार चुका हूँ, और रही बात पांचाली की तो असंभव है मामा जी। दादाश्री, इसमें चिंता करने की कौन सी बात? पांचाली है, पांचाली को दांव में रख दो, और इस बार हम अपनी दोनों भुजा उठा करके कहते हैं, अगर पासा आपके पक्ष में आ गया तो आपका जितना जीता हुआ धन है, आपके भाई है, सब कुछ इसी दाम में वापस कर दूंगा। सब कुछ वापस कर दूंगा दादा। दादाश्री, खेल को बंद करो। हाँ लगा दादा, चंचल, खेल को बंद करो। हाँ लगो दादा पे। देखो भैया दिनोधन, दोनों भुजा उठा के सौगंध खा रहे हैं। यदि इस बार कहीं तुम्हारे पक्ष में पासा आ गया तो आपका हारा हुआ धन सब एक ही दांव पे वापस कर देंगे, है दादा? लगो दादा। यानी कि अगर पासा मेरे पक्ष में आया
तो कुल हारा हुआ धन मेरा मुझे वापस मिलेगा। मामा सपनी को समझाई दे, मामा सपनी चाहे थाड़ा ही मर जाए। हाँ, सब धन वापस मिले, सब कुछ वापस कर दूंगा। सब कुछ उठाव हो जाए भैया। हाँ हाँ लगाओ दादा, लगो दादा, कहाँ लगो? पाँचों भाई पछतावा ना लगाओ। भ्राती ठहरो, बस आप लोग चिंता मत करो। देख लो, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अच्छा अब अंतिम दांव पर मैं ये अच्छा अब अंतिम दांव पर मैं पांचाली को रखूंगा। हम अपनी प्रिय पत्नी पांचाली को रख रहे हैं। ये बात रही ना दादा, चंचल दादा से अंतिम दांव पर पांचाली को लग रहे हैं। रोटी माता को और मैं जानता क्या लग रहा हूँ, क्या लगता है? जितना जीता हुआ धन है सब कुछ लग दिया। आज जियो, शाबाश। नंबर बोलो। मामा और दादा, आपका इस बार नंबर कितना होगा? हमारा नंबर 4। 4। 4। हमारा नंबर 2 दादा। मामा मामा खेल धर्म का करना, ठीक है? सब भाई भाई हैं हम लोग, ठीक है मामा? हाँ, तुका मालो माल कह जा मामा, खेल धर्म का खेल है। देखो मामा पास से देखना अपना अपना नंबर। देखो सभी भाई देखना। खाली कायर सकमी कि पापी सकमी ने समझ गया ये कहरी चाल तुम्हारी है, ये कहरी चाल तुम्हारी है। सिद्धालक भ्रात युधिष्ठिर को तूने ही चाले दिखाई। सिद्धालक भ्रात युधिष्ठिर को तूने ही चाले दिखाई। मैं तुझे जीवी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मृत्यु का हमारे मुख पर ले आता हो भैया, भीम कराता हो, भीम हाँ दादा भीम कराता हो। नाम कहा हुई मामा, और कोई कौन गड्ढा में चिट्ठी घुस जा। अपनी जिह्वा को लगाम दे, शांत हो जा और चुपचाप बैठ जा। धर्मराज, यही तुम धर्मराज कहलाते हो?
बड़ों के आगे छोटे किस तरह से कचर कचर कर रहे, क्या नहीं मैं मना करते हो? क्या नहीं समझाते हो? मैं कहता हूँ दादा श्री आज्ञा दे दो। चल चल छोड़ छोड़ क्या मामा के पास कौन को आई? ब्राह्मण इस समय क्रोध करना मामा लुकाया हुआ बच्चा हमें तुम्हें शोभा नहीं देता, क्योंकि इस समय हम अपना सर्वस्व हार कर दुर्योधन के अधीन हो चुके हैं। इसलिए मेरा कहना मानो, शांति से बैठ जाओ। बैठ जाइए सब लोग। हमारा दास है। हाँ, दादा श्री सब लोगों को जुए में हार चुके हैं, कोई अकड़ नहीं दिखाएगा। पहले जुआ खेली है, बाद में झगड़ा गई है, सारी गुस्सा मामा दिखा रहे हैं। ना तो मार डालो भीम तो मामा, मार डालो तो मामा कर दो। अरे बाबा ही दे राखो भीम कर राखो दादा, मामा भी कहूँ घूट जा। ठहर जाओ भीम, इस समय क्रोध करना हमें तुम्हें शोभा नहीं देता, क्योंकि इस समय हम दुर्योधन के अधीन हैं। उसकी आज्ञा के अनुसार ही हमें तुम्हें कार्य करना होगा। सब लोग हमारे दास हो, दासों की तरह अच्छी तरह से बैठ जाओ। बैठो नकुल सहदेव अर्जुन, बैठ जाओ। हे चंचल, यह सब हमारे दास हैं, ए सबको काम बतला दो। भीम तो पैसे क्या बाबा भीम रखो अर्जुन तुम्हें पैसे कटोगे, अर्जुन करवा को दादा और सकते दिन वापर उठो सहदेव कह जाए तुम ना कोई बैठाओ। हाँ कहा जान लियो तू को बच्चा पाले। मामा, ओ चंचल, खेल में तो बहुत आनंद आ गया। क्या बात है मामा, सब दास बैठे हैं आपके। अब क्यों ना अपना जीता हुआ धन अपने अधीन में किया जाए। चंचल, तो जाओ तत्काल हमारे भ्रात दुशासन को बुलाओ। जो आज्ञा। भैया दुशासन मेरी आवाज सुनते हैं, दरबार में हाजिर हो। दादा दुर्योधन का आदेश है, खुशी से दरबार में हाजिर हो। दादा श्री के चल कमलों में तो शासन का प्रणाम स्वीकार हो। बड़े भ्रात धर्मराज के चरणों में तो शासन का प्रणाम स्वीकार हो। क्या भ्रात दुर्योधन आज कौरव पांडवों में सबसे बड़े भ्रात हमारे दादा श्री धर्मराज युधिष्ठिर सभा के मध्य इतना अधीर हुए बैठे हैं। दादा श्री आखिर क्या कर रहे हैं? क्यों रे? बताऊंगा दुशासन, अवश्य तुझे बताऊंगा।
आप ये सब इस तरह से सर को झुकाए क्यों बैठे हैं? हाँ हाँ, शीघ्र प्रकट करो दादा श्री। बड़े भ्रात धर्मराज और भ्रात भीम अर्जुन नकुल सहदेव आज सर को झुकाए हुए क्यों सभा के मध्य बैठे? क्या कारण है? तो शासन तो क्यों स्थापना को हो रहा? हाँ भ्राताश्री, क्योंकि ये अपने भ्रात है। दुशासन, दुशासन, हमें तो लगता है तुम आज ज्यादा ही पीली है। दादाश्री, मानता हूं, मैं बड़ों का सम्मान करता हूं, परंतु हमारे बड़े भ्रात दुर्योधन से बड़े हमारे भ्रात धर्मराज युधिष्ठिर हैं। दुशासन, मानता हूं, मैं तेरी बात को मानता हूं, लेकिन अगर तू मेरी दुख भरी कहानी सुनेगा तो तेरा पैर तले से पृथ्वी खिसक जाएगी। दादाश्री, परंतु कौन सी ऐसी दुख भरी कहानी है जिसको सुन करके दुशासन के पैरों के तले से पृथ्वी? दुशासन, मैं तुझे सब कुछ बतलाता हूं। देख इधर धर्मराज की तरफ। धर्मराज आज भोजन करवाया जिसमें हमें आमंत्रित किया। भेद के साथ में धर्मराज के दरबार को जा रहा था, रास्ते में देखा जल। भेद ने कहा जल नहीं था है। मां को समझ नहीं पाया, मेरा पैर फिसल गया और मैं धड़ाम से गिर पड़ा। उसी समय वो जो पांचाली है ना, हाँ हाँ दादाश्री, वो झरोखे से देख रही थी दुशासन, और उसने कहा अंधे की औलाद अंधी होती है। मैं तो अंधा हूं। बात सही है, ये तो अंधों की सभा है। उसी दिन मैंने प्रतिज्ञा कर ली, पांचाली, अगर तुझे खून के आंसू नहीं रुलाया तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं। दादाश्री, दास पांचाली ने कहा अंधे की औलाद अंधी होती है, उसने तुम्हें गाली नहीं परंतु पिताश्री को गाली दिया है। अगर आज को मेरे पिताश्री धृतराष्ट्र अंधे न होते तो शायद ये शब्द सुनने को सभा के बाद नहीं सत्य कहते हैं तो शासन, इसलिए मैंने इनसे जुआ खेला। उस जुए के खेल में सारा राजपाट और इन सारे पांचों पांडवों को, और दुशासन ऐसा ही नहीं, वो जो पांचाली है ना, हाँ दादाश्री, अरे मैंने उसको भी जीत लिया। उस पांचाली को भी जीता है जुए के 64 में दादाश्री। हाँ दुशासन, इसलिए जाओ पांचाली के कच्छ को जाओ, उससे बतला देना मेरे दादा दुर्योधन ने तुझे दासी बनने के लिए बुलाया है। दादाश्री, आपकी आज्ञा सिरोधारण है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ, क्योंकि बड़ा भ्रात पिता के समान होता है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ और तत्काल उस पांचाली के स्नान कर चुका। जाओ दुशासन जाओ, सदा सुखी रहो।